नमस्कार, जय हिंद। आई होप आप सभी लोग अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। तो आज हमारा टॉपिक है हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है आने वाले हरियाणा सिटी एग्जाम के लिए और साथ साथ में एचटेट के एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो में किसके बारे में पढ़ेंगे? हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ेंगे। तो हरियाणा में कुल मिला के 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 8 वन्यजीव अभयारण्य हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे? राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ेंगे भाई, ठीक है ना। तो जो हरियाणा का पहला राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम क्या है भाई? उसका नाम है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, ये हरियाणा का पहला राष्ट्रीय उद्यान है भाई। तो जो ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये पड़ता किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये हरियाणा के जो गुरुग्राम है, हरियाणा के गुरुग्राम जिले में ये पड़ता है। हरियाणा में गुरुग्राम में किस स्थान पे? यानी कि सुल्तानपुर जगह है, उस जगह पे ये पड़ता है और इसलिए इसका नाम क्या है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम है भाई। कई बार पूछा भी जा सकता है भाई जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये हरियाणा के किस जिले में पड़ता है? ये हरियाणा के गुरुग्राम जिले में पड़ता है। और किस जगह पे पड़ता है? सुल्तानपुर जगह पे पड़ता है, इसलिए इसका नाम क्या है भाई? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम है। इसकी स्थापना सबसे पहले एक पक्षी अभ्यारण्य के तौर पर इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1971 में हुई थी। 1971 में इसको शुरू में एक पक्षी अभ्यारण्य के तौर पर इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है या फिर इसकी खोज किसने की थी? वो खोज की थी डॉक्टर सलीम अली। जो ये डॉक्टर सलीम अली है ये पक्षी वैज्ञानिक थे भाई। तो इन्होंने इसकी खोज करने का काम किया था और इसलिए इसका पहले नाम इसका क्या था? सलीम अली पक्षी अभयारण्य इसका नाम था भाई। लेकिन बाद में यानी कि 1989 में इसको किसका दर्जा मिल गया था? एक राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया था भाई, ठीक है ना। यानी कि इसकी स्थापना कब हुई? 1971 में इसकी स्थापना हुई। किसने की? डॉक्टर सलीम अली ने इसकी स्थापना करने का काम किया था, ठीक है। और इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? 1979 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था भाई। अब बात करते हैं ये इम्पोर्टेंट किसके लिए है भाई? जो ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये सबसे महत्वपूर्ण है जलीय जीवों के लिए, क्योंकि सर्दी ऋतु में यहाँ पे भिन्न पक्षियां यहाँ पे आते हैं और जिनमें से सबसे प्रमुख पक्षी है वो है साइबेरियन सार्स। यानी कि जो साइबेरियन सार्स है, साइबेरियन सार्स के लिए सबसे ज्यादा क्या है? ये प्रसिद्ध है। जो साइबेरियन सार्स है उसके लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि सर्दियों की ऋतु में साइबेरिया से कौन से पक्षी आते हैं? सार्स आते हैं, ठीक है। साइबेरिया कहाँ पे पड़ता है? रशिया में पड़ता है। और वहां से यहाँ पे क्या आते हैं? पक्षी आते हैं जिनका नाम क्या? साइबेरियन सार्स यहाँ पे आते हैं। और इसलिए ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? साइबेरियन सार्स के लिए प्रसिद्ध है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई ये हरियाणा का प्रथम इको पार्क है। वो क्या है? प्रथम इको पार्क है भाई। और ये काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है कि भाई हरियाणा का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जो इको पार्क है? वो इको पार्क कौन सा है? वो है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा का एकमात्र इको पार्क है। और साथ साथ में 1972 में इसको क्या घोषित कर दिया गया था? जो जलीय जीव संरक्षण के लिए इसको घोषित कर दिया गया था भाई, ठीक है ना। तो अब दूसरे नंबर पे जब हम बात करेंगे दूसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वो है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा भाई? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, जो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है ये कहां पे पड़ता है भाई? ये हरियाणा के यमुनानगर जिले में पड़ता है भाई, ठीक है ना। हरियाणा के यमुनानगर में कलेसर राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान से ही यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है भाई। जो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है
ये किसके लिए प्रसिद्ध है? जो कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है ये लाल जंगली मुर्गी के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि लाल जंगली मुर्गी के लिए प्रसिद्ध है भाई, ठीक है ना। लाल जंगली मुर्गी के लिए ये क्या है? प्रसिद्ध है भाई, ठीक है। कई बार ये भी पूछा जा सकता है भाई ये किसके लिए प्रसिद्ध है? जो लाल जंगली मुर्गी है उसके लिए प्रसिद्ध है। कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के यमुनानगर जिले में पड़ता है और इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला भाई? इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 2003 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला भाई, ठीक है ना। और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 4668 हेक्टेयर में फैला हुआ है। तो ये दो क्या था भाई? हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान थे। इनसे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत, धन्यवाद दोस्तों भाई।